रमीज, रमीज, रमीज क्या वॉशरूम में? रमीज, क्या रमीज रात से अब तक उस गवार लड़की के साथ ही है? दिस इज इनफ। अभी पुप्पो को बताती हूँ। पुप्पो, 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 पुप्पो मेरी बात तो सुने। पुप्पो सुने तो सही। क्या हो गया है? पुप्पो, रमीज है ना, कल रात से घर नहीं आए। क्या क्या कह रही हो? एक मिनट पुप्पो, आपको दिखाती हूँ। रमीज आ गया शायद। मैं देखती हूँ। रुक जा, मैं देखती हूँ। पुप्पो, मैं देखती हूँ, रुक जा, जाने दो मुझे। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर पुप्पो ने मेरे कंधे पे रखकर बंदूक चला दी तो रमीज मुझसे नफरत करने लगेंगे। अंबर को उनकी ज़िंदगी से पूरी प्लानिंग के साथ निकालना होगा। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे भाई क्या हो गया? आ रही हूँ। आंटी जी वो मास्टर जी को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या कह रहे हो? आंटी जी मास्टर जी को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? आंटी जी मास्टर जी को किसी ने अगवा कर लिया है। कम बखत ये बात समझ आ गई है मुझे। हाँ तो फिर आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? मेरा पूछने का मकसद था कि आगे बढ़। आगे बढ़? अच्छा आप पीछे हटे, मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन तू अंदर आकर करेगा क्या? जाहिर है आप ही कह रही हैं आगे बढ़, आप पीछे हटेंगी तो मैं आगे जाऊंगा ना। मनूस मारे, मेरा मतलब ये है कि कब, किसने और कैसे अगवा किया ये बता। वो कल रात मेन मार्केट के पुल के नीचे किसी ने अगवा कर लिया है। और तू मुझे अब बता रहा है? हाँ ना, मैं तो खुद बेहोश था। अच्छा मैं चलता हूँ, मैंने ना दूसरी पार्टी को भी इत्तला करनी है, ठीक है? रुक 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 रुक, दूसरी पार्टी कौन? दूसरी पार्टी, अल्लाह हाफिज। रिमशा, मेरे अल्लाह, रिमशा। अबे भाई ये कब उठेंगी? ये तो 10 बजे उठती है। अरे उस्ताद अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं। अबे क्या इन्हें 2-4 घंटे पहले नहीं उठा सकते? देखें अगर आप लोगों ने इसकी नींद डिस्टर्ब की ना तो फिर ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर देगी। नहीं नहीं भाई प्लीज इन्हें रेस्ट करने दो। अबे जब तक तो मेरा मोबाइल ही ऑफ हो जाएगा। अरे सर मोबाइल की क्या ज़रूरत है? अब तो आपको जो भी कहना है हमारे मुंह पे कह सकते हैं। अब तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं काफ़ी। ओ भाई उस्ताद अपने मोबाइल के लिए नहीं बल्कि अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मोबाइल को ऑन रखना चाह रहे हैं। अब आई बात समझ में? हाँ तो कोई मसला नहीं है, आप 2-3 घंटे के लिए अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा लें। अबे भाई मंगल का दिन है, 6 बजे लाइट जाएगी ना तो 2-2:30 बजे से पहले ही आएगी। अगर मोबाइल ऑफ भी हो गया तो क्या हुआ, आप एंट्री 2 बजे के बाद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बॉस। मैंने अपने 2 साल करियर में इतना अच्छा और सॉफ्ट क्लाइंट नहीं मिला मुझे। खुश रहें। थैंक यू अगेन। भाई आप इन्हें भी तो समझाएं ना, इतना गुस्सा ना क्या करें। आप परेशान मत हो, मैं इनसे बात करूंगा इस बारे में। अच्छा तो आप रेस्ट करें, 2 बजे आप लोगों से मिलते हैं। चलो भाई चलो, पार्टी को रेस्ट करने दो, फिर देखते हैं। उस्ताद मेरी बात मानो, तुम इनको यहीं रहने दो। अगर ये दोनों भाग गए पीछे गेट से तो? अबे इतने अच्छे लोगों पे इल्जाम लगा रहा है। अबे ट्रस्ट भी कोई चीज होती है, मैं इन पे ट्रस्ट करता हूँ, फुल्ली ट्रस्ट करता हूँ आप पे। रेस्ट करें, चलो भाई चलो, पार्टियों इनको आराम करने दो। चुन्नू मुन्नू आओ देख लेते हैं बाद में।
पीछे डगा चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब। और मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तू चोर है? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो जाने दे। ये तो बबलू है। और बबलू है तो क्या हुआ, बबलू चोर नहीं हो सकता? मगर चौधरी साहब ये चोर नहीं है। और अगर ये चोर नहीं है तो फिर तूने इसको पकड़ा क्यों हुआ है? चौधरी साहब ये कुछ कह रहा था। क्या कह रहा है भाई, तू बोल। अरे मैं यही कह रहा था कि मैंने क्या किया, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे। नहीं चौधरी साहब ये कुछ और कह रहा है। और नहीं, यही कह रहा है कि मुझे जाने दे, मैंने क्या किया है? क्यों शिगुफ्ता? तुम्हें गलत फहमी हुई है चिकन। जब मैं आई तो ये कह रहा था ये चोर नहीं है, कहा कि नहीं कहा? लेकिन इससे पहले कुछ और कह रहा था। क्या कह रहा था तू? अरे मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैंने क्या किया, मुझे जाने दो। अरे चौधरी साहब पता ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपनी अम्मा है ना, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, अल्लाह मेरी मर्जी, पुत्री किस हाल में होगी मेरी मर्जी? मेरी पुत्री अगवा होगी। चुप कर दो। फोन लगा, फोन जुल्फकार को फोन लगा। एक मिनट, जुल्फकार का फोन लगाने की क्या जरूरत है? तो तू अगवाकारों को पकड़ेगा, तू पकड़ेगा, जल्दी फोन लगा। अच्छा, अगवाकारों को ढूंढने के लिए आप उनको फोन मिला रहे हैं? हाँ इसीलिए तो पकड़ा है कि तू बयान देगा। जुल्फिकार, जुल्फिकार, जेड जुल्फिकार। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए ना चौधरी साहब बैलेंस ही नहीं है। तेरे बैलेंस पढ़, मेरे फोन से लगा। पासवर्ड किस हाल में? जुल्फिकार मेरी मर्जी। हेलो नहीं कहा। हेलो जुल्फिकार साहब, वो अमर बीबी को किसी ने अगवा कर लिया। अल्लाह दे कसमें कर लिया। अच्छा ठीक है, आ रहे। अरे SHO साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब के पीछे वजाहत का ही हाथ है। क्या अगवा के या रेस्टोरेंट वाले काम? मैं अगवा की बात कर रही हूँ, रेस्टोरेंट की बात कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? आप हर बात कर सकती हैं, पुलिस आपके साथ है। और जुल्फकार साहब मुझे सब पे शक है, सब पे। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पे भी शक कर रहे हैं? ये मैंने कब कहा है जुल्फकार साहब? तो हर किसी में तो मैं भी आता हूँ। और आप सब में तो नहीं आते ना जुल्फकार साहब, आप तो पुलिस वाले हैं। देखिए चौधरी साहब, जब मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ, कॉलोनी में आता हूँ, घर में आता हूँ, तो हर किसी में नहीं आ सकता। हम भी ना मास्टर जी। किधर है ये लोग, क्यों नहीं आ रहे? और लाल शर्ट वाले भाई, बुलाओ ना अपने उस्ताद को। ये लोग अभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस्ताद जी का मोबाइल ऑफ हो चुका है और यहाँ मंगल के दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लाइट जाती है। तो सर जी सारी बातें छोड़े, सबसे पहले मेरी बच्ची को बाजियाब करवाएं। SHO साहब, पहले कॉल मैंने की थी, तो पहले मेरे बेटे को। नहीं जी, पहले मेरी बेटी। जी नहीं, पहले मेरे बेटे। मेरी बेटी? मेरा बेटा। नहीं, मेरी बेटी। मेरा बेटा। अरे आवाज तो आई थी। वॉशरूम गए होंगे, यहीं बैठ जाते हैं। आखिर आएंगे तो यहीं पे ही ना। आज मैं नहीं मिलूंगा, तुम जितनी देर मर्जी इंतजार कर लो। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। हाँ जी, आपको किसी पे शक है? भाई मुझे तो लगता है कि ये वजी का काम है। पार्ट टाइम होगा, फुल टाइम तो वो रेस्टोरेंट चलाता है। अरे SHO साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब के पीछे वजाहत का ही हाथ है। क्या अगवा के या रेस्टोरेंट वाले काम? मैं अगवा की बात कर रही हूँ, रेस्टोरेंट की बात कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? आप हर बात कर सकती हैं, पुलिस आपके साथ है। एक मिनट होल्ड पे रहिएगा, चौधरी साहब की कॉल आ रही है। जी चौधरी साहब। क्या क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? आपकी बेटी भी अगवा हो गई? ये बताएं कि आपको किसी पे शक है? और जुल्फकार साहब मुझे सब पे शक है, सब पे। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पे भी शक कर रहे हैं? ये मैंने कब कहा है जुल्फकार साहब? तो हर किसी में तो मैं भी आता हूँ। और आप सब में तो नहीं आते ना जुल्फकार साहब, आप तो पुलिस वाले हैं। देखिए चौधरी साहब, जब मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ,
कॉलोनी में आता हूँ, घर में आता हूँ, तो हर किसी में नहीं आ सकता। और जुल्फकार साहब अपने आप को ना उलझाएं, केस को सुलझाएं, मेरी पुत्री को ढूंढ के लाएं, वरना मैंने अपनी 2 नाली काट लेनी है। अच्छा एक काम करें, आप पुलिस स्टेशन आ जाएं। हैं? अच्छा अच्छा, शगुफ्ता नहीं, पुलिस स्टेशन। अरे आप अभी तक होल्ड पर हैं? जी जी। आप पुलिस स्टेशन आ जाए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या हुआ पापा? क्या मास्टर जी और अंबर किडनैप हो गए हैं? अरे नहीं बेटा, वो अगवा हो गए। किडनैप भी वही होता है अब्बा। कैसे हो सकता है? किड का मतलब है बच्चे और नैप का मतलब है कैलूला, तो बच्चे का कैलूला हो गया। ये अंग्रेज भी अजीब पागल लोग हैं, लफ्ज कुछ होता है इंग्लिश में कुछ और कर देते हैं। अच्छा अपनी माँ से कहो कि मेरी वर्दी निकाल दे, मैंने स्टेशन जाना है। जी अब्बा। शुक्र है तुम उठ गई। मास्टर जी ये लोग किधर हैं? कोई सेटलमेंट नहीं हुई है क्या? सेटलमेंट तो हो जाती, पर महारानी आप सो रही थी ना, इसलिए नहीं हो सकी। तो मास्टर जी आप मुझे उठा देते। पर तुम सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैंने सोचा तुम्हारे ब्यूटी शॉट्स खराब ना करूं। हम भी ना मास्टर जी। किधर हैं ये लोग? क्यों नहीं आ रहे? और लाल शर्ट वाले भाई बुलाओ ना अपने उस्ताद को। ये लोग अभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस्ताद जी का मोबाइल ऑफ हो चुका है और यहाँ मंगल के दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लाइट जाती है। तो बस इनका मोबाइल ऑफ है तो म्यूजिक नहीं बज सकेगा, और म्यूजिक नहीं बज सकेगा तो इनकी एंट्री नहीं हो सकेगी। भाई मास्टर जी ये लोग कोई पागल वागल तो नहीं है? मैंने ना इनको छड़ना नहीं है। वैसे तो मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि इनकी ईंट से ईंट बजाऊं। इसलिए नहीं कि इन्होंने हम लोगों को किडनैप किया, इसलिए कि बहुत ही अच्छे चोर हैं। अरे वाह मास्टर जी आपने तो दिल खुश कर दिया। हाय आप फाइट करते हुए कितने सोड़े लगोगे कि मैं क्या बताऊं आपको। अब तो बस मुझे 2 बजने का इंतजार है। हाँ ये इनको बताता हूँ। तुम सच कह रहे हो? जी सर। एक जुर्राबों के जोड़े से 2 लोग बेहोश। 2 नहीं सर 3, मुझे भी उन्हीं जराबों में से एक जोड़े से बेहोश किया था। इसका मतलब अगवाकार खतरनाक थे। जी सर बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। अशरफ जी सर। इसको लेके जाओ और इसका पूरा बयान रिकॉर्ड कराओ। ठीक है सर। और बात तो सुन लो, इतनी जल्दी किस बात की होती है। सबसे पहले मुझे एक मास्क ला के दो, शहर में बड़े खतरनाक मुजरिम घूम रहे हैं। ठीक है सर। सर जी सारी बातें छोड़े, सबसे पहले मेरी बच्ची को बाजियाब करवाएं। एसएचओ साहब पहले कॉल मैंने की थी, तो पहले मेरे बेटे को। नहीं जी पहले मेरी बेटी। जी नहीं, पहले मेरे बेटे। मेरी बेटी? मेरा बेटा। नहीं मेरी बेटी। मेरा बेटा। एक काम करो, आप लोग टॉस कर लो। जी जब दोनों एक साथ अगवा हो सकते हैं तो एक साथ ढूंढे भी जा सकते हैं। आप लोग प्लीज अपने अपने घरों को जाएं। पुलिस बहुत जल्द आपके बच्चों को ढूंढ लेगी। चलो बेगम। ओह सॉरी, चलें। ओह चलें। सर मैं कम की दही करने वाली कहाँ से आ गई? आज तो ब्लड प्रेशर भी अनस्टेबल है, अगर इससे बात कर ली तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अरे आवाज तो आई थी। वॉशरूम गए होंगे, यहीं बैठ जाते हूँ। आखिर आएंगे तो यहीं पे ही ना। आज मैं नहीं मिलूंगा, तुम जितनी देर मर्जी इंतजार कर लो। अरे सर आप नीचे क्या कर रहे थे? वो बस एक कागज गिर गया था, वही ढूंढ रहा था। आप बताइए कैसे आना हुआ? सर बड़ी मुश्किल से आई। घर से निकली
तो स्कूटी खराब हो गई। स्कूटी खराब हुई थी, उसका टायर भी पंचर हो गया। मेरे पास एप्लीकेशन भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से डाउनलोड की, गाड़ी कराई, फिर कहीं जाके ऑफिस आई हूँ। मिस मैट्रिक, मैं घर से ऑफिस आने का नहीं, अपने ऑफिस आने का पूछ रहा हूँ। ओह अच्छा, सर इतना मुश्किल नहीं है। आपके ऑफिस के सामने तो मेरा कैबिन है। मिस मैट्रिक, मैं तरीका नहीं वजह जानना चाहता हूँ। ओह सर, तो आप ऐसे पूछे ना। आइंदा से ऐसे ही पूछूंगा। चलिए अब फटाफट बता दीजिए मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ। तो सर मसले की बात नहीं है, आप अपने काम कर ले, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं, मैं काम कर लूंगा। जब आप आ ही गई हैं तो वजह भी बता दें। काम तो होता रहेगा, जल्दी बताइए, मुझे और भी काम है। सर मुझे ये बताना था कि मैडम जी जो है ना, वो आज नहीं आएंगी। मैं भी आज सिर्फ अपनी लीव लगाने आया था। मगर सर आपने तो कहा था कि आपको बहुत सारे काम है। घर पे बहुत काम है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे कोट रह गया। मैडम भी नहीं है, सर भी चले गए, बाला टली। मैं अभी घर जाती हूँ, मजे करूंगी बहुत। लेकिन फुप्पो मुझे ये तो बताएं कि दोनों को एक साथ अगवा कैसे कर लिया? दोनों एक साथ घूम रहे थे क्या? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये रमीज कर क्या रहा था अंबर के साथ? इंस्टेड ऑफ दिस आपको ये सोचना चाहिए कि अंबर रमीज के साथ क्या कर रही है। उस्ताद जी आ रहे हैं, खुदा के लिए कोई गड़बड़ मत करना। हाँ ठीक है, लेकिन म्यूजिक जरा शॉर्ट लगवा देना ताकि काम की बात जल्द से जल्द हो सके। अरे आप बेफिक्र रहें, म्यूजिक सिर्फ चंद सेकंड्स का है और उस्ताद जी की सारी बातें भूल जाएगा क्योंकि वो अपने डायलॉग शुरू से बोलेंगे। लाकर पता नहीं चिकन, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हाल में कहाँ होगी? अगवा करने वाले ना अगवाकार को अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पे ले जाते हैं, हालों छालों में नहीं ले जाते। मैं हाल की बात कर रही हूँ कमबख्त। ओ मैं भी तो हॉल ही की बात कर रहा हूँ। ओ आजकल हॉलों के किराए देखें, आसमानों से बातें कर रहे हैं। कोई ऐसी अगवा करके और हाल में रखेगा? वाह 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 वाह। ओ बड़ा भी हुआ तो वो छोटा मोटा कमरा होगा। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। रमशा जी फुप्पो, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ मत पूछो, वो वजाहत की बेटी वो भी अगवा हो गई है। अंबर? हाँ, वजाहत भी पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था। उफ, मैं क्या करूँ आप बैठे, परेशान ना हो। इधर कैसे परेशान ना हो। लेकिन फुप्पो मुझे ये तो बताएं कि दोनों को एक साथ अगवा कैसे कर लिया? दोनों एक साथ घूम रहे थे क्या? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये रमीज कर क्या रहा था अंबर के साथ? इंस्टेड ऑफ दिस आपको ये सोचना चाहिए कि अंबर रमीज के साथ क्या कर रही है। क्या मतलब? बहुत ही शातिर लड़की है फुप्पो, लड़कों से उलझती है, बदज़बानी करती है। क्या पता उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो और हमारे रमीज को बहला फुसला के अपने साथ ले गई हो। हे अल्लाह, मेरा तो दिल घबरा रहा है। तुम बस दुआ करो कि मेरा बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए। बड़ा मासूम बच्चा है मेरा, वो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं उसकी। अल्लाह क्या होगा अब? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा पप्पू हमारे रमीज को। बस जब वो वापस आ जाए ना तो इन्हें अंबर से मिलने नहीं देना है आपने। हाँ ठीक कहती हो तुम, आने तो जरा। अगर आप कहें तो मैं अब्बू जान को फोन करके बुला लूं? अरे नहीं बेटा, उन्हें क्यों परेशान करती हो? तो हार्ट पेशेंट है वो। देखो आप अपने रूम में जाके आराम करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, सर दर्द की गोली भी लाना। बस एक बार रमीज को घर आ जाने दो अंबर। ऐसी चाल चलूंगी कि रमीज की शक्ल देखने को तरस जाओगी। उस्ताद जी आ रहे हैं, खुदा के लिए कोई गड़बड़ मत करना।
हाँ ठीक है, लेकिन म्यूजिक जरा शॉर्ट लगवा देना ताकि काम की बात जल्द से जल्द हो सके। अरे आप बेफिक्र रहें, म्यूजिक सिर्फ चंद सेकंड्स का है और उस्ताद जी की सारी बातें भूल जाइएगा क्योंकि वो अपने डायलॉग शुरू से बोलेंगे। अरे यार फिर वही ठंडे डायलॉग। अपने उस्ताद जी को ना कोई मूवी शूवी दिखाओ। वैसे भी आजकल मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग आ गए हैं। मैं उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उन्हें बिजनेस प्रमोशन बता रही। सॉरी सॉरी। हम लोग खतरनाक अगवाकार हैं और तुम्हें हमने अगवा इसलिए किया है कि ताकि तुम्हारे घर वालों से तवान वसूल कर सकें। वाह 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 वाह, क्या डिलोग मारा है आपने। हे कसमें, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मेरे हाथ खुले होते मैंने तालियां पीटनी थी आपके लिए। वाकई कसमें, और नहीं तो क्या। आपकी बातें सुन के मुझे इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अबे चिन्नू, हाथ खोल मैडम के, फटाफट हाथ खोल। उस्ताद। अबे सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बोल दिया हूँ ना, हाथ खोल दे मैडम के तू। अरे उस्ताद एक दफा फिर सोच लो। ये चाहते ही नहीं कि आपकी तारीफ हो। ठीक है, मत खोलो हाथ। हम कौन सा मर रहे हैं तालियां बजाने के लिए? कोई बात नहीं, हम कोई और तालियां बजा लेंगे। और क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करे। मैं इन तालियों के लिए तो सारी जिंदगी तरसता रहा हूँ। मैं खुद खोलता हूँ इनके हाथ पैर। कुछ कुछ पता चला अंबर का? हाँ, वो चौधरी साहब की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं FIR दर्ज हो गई है। लाकर पता नहीं चिकन मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हाल में कहाँ होगी? अगवा करने वाले ना अगवाकार को अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पे ले जाते हैं, हालो छालो में नहीं ले जाते। मैं हाल की बात कर रही हूँ कमबख्त। ओ मैं भी तो हॉल ही की बात कर रहा हूँ। ओ आजकल हॉलों के किराए देखें, आसमानों से बातें कर रहे हैं। कोई ऐसी अगवा करके और हॉल में रखेगा, वाह 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 वाह। ओ बड़ा भी हुआ तो वो छोटा मोटा कमरा होगा। तो तू भी ना, मैं अपनी बच्ची को रो रही हूँ तो अगवाकारों के दुखड़े सुना रहा है मुझे। दुखड़े तो वो आके सुनाएंगे जब अंबर बीबी घर आएंगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? बेगम साहबा, मुझे लगता है कि ये जो अंबर बीबी ना, इसको कोई चकमा दे के अगवा किया गया, वरना वो तो अकेली 10 पे भारी है। क्या ये बात तो ठीक है इसमें। मेरी बच्ची मैं परेशान हो रही हूँ। अल्लाह मेरी अंबर की हिफाजत करना। अल्लाह मियां। तालियां शालियां कुछ नहीं, तालियां तो बजाओ, उस्ताद आया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सोच रहा था बैठ के तालियां बजाते हैं। जैसे कवाली में नहीं सब मिल बैठ के करते। आ जाओ और ताली कवाली करते हैं। तालियां सुने जरा भाई। 1 2 3। चाबी का है? मास्टर जी, ताले की चाबी इनमें से किसी के पास होगी, ढूंढो। इसके पास ढूंढो। मिल गई, यही होगी बाहर के ताले की चाबी। मास्टर जी इधर आओ, इनको तो बांधो। ये पकड़ो। पोपो से जाके पूछो कि किडनैपर्स की कॉल आई। क्यों, आपको उनसे कोई काम था? हमें तो उनसे काम है ना। लो जी, वो इतने काम के लोग होते तो रमीज भाई और अंबर जी को अगवा करते। मेरे अब्बा कहते हैं ये जो बच्चे शच्चे अगवा करने वाले लोग होते ना, ये किसी काम के नहीं होते, इसलिए तो अगवा करते हैं। हमें भी पता है वो नाकारा और निकम्मे लोग हैं। तो फिर आप उनकी कॉल के चक्कर में अपना टाइम टेस्ट मत करें। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहां रुकने की क्या जरूरत थी? सीधा उन मुजरिमों को पुलिस स्टेशन ले आते, 2 कदम पे तो था ना। ओ जी, हम उनको आपके लिए लेके आए ताकि उनकी गिरफ्तारी का सेहरा आपके सर पे बंधे। सच्ची? आहो। लो भाई बच्चों, ये डाकू मुझ पे उधार है। तो सच बताने में ही बेहतरी है नाइला, काम
काम करती हूँ आंटी को बता देती हूँ कि अंबर और मास्टर जी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं कल रात को अंबर के साथ नहीं थी। हाँ ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। देखो नाइला, मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ, मुझे साफ साफ बताना, अगर तुमने झूठ बोला उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ये ले रिमशा बाजी आपके लिए भूख लगने वाला सिरप। इसका मैं क्या करूं? आपने कहा था ना सुबह नाश्ते की टेबल पे कि आपको भूख नहीं लग रही है, तो मैं ऑफिस से वापसी पे सीधा आपके लिए सिरप लेकर आई। बहुत अच्छा सिरप है, इसे फौरन भूख लगेगी। मुझे रमीज के किडनैप होने की वजह से भूख नहीं लग रही थी। टफर कहीं। मुझे लगा आपका मैदा खराब हो गया है, इसलिए मैं लेकर आ गई। मेरा मैदा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो जाओ यहाँ से और पप्पो से जाके पूछो कि किडनैपर्स की कॉल आई। क्यों, आपको उनसे कोई काम था? हमें तो उनसे काम है ना। लो जी, वो इतने काम के लोग होते तो रमीज भाई और अंबर जी को अगवा करते। मेरे अब्बा कहते हैं ये जो बच्चे शच्चे अगवा करने वाले लोग होते ना, ये किसी काम के नहीं होते, इसलिए तो अगवा करते हैं। हमें भी पता है वो नाकारा और निकम्मे लोग हैं। तो फिर आप उनकी कॉल के चक्कर में अपना टाइम टेस्ट मत करें। टेस्ट नहीं, वेस्ट होता है मैट्रिक। अच्छा मुझे ये बताओ कि नाकारा और निकम्मे लोगों को किडनैप क्यों करते हैं? उनके घर वालों से तावान के पैसे मांगते हैं, और क्या करना है। हाँ तो वो पैसे कैसे मांगेंगे? कॉल करके। फिर तो मैंने सोचा ही नहीं। तो यही तो पूछना है पप्पो से कि किडनैपर्स की कॉल आई पैसे मांगने के लिए। ठीक है, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। सही बात। तुम लोग यहाँ बैठे हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अगवा की दरखास्तें दायर करते फिर रहे हैं। अंकल हम अगवाई हुए थे, फिर अपनी मदद आपके तहत हमने खुद को आज़ाद करवा लिया। तुम लोगों को अगवाकारों का ठिकाना तो याद है ना? मैं अभी नफरी बुलाता हूँ और उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे फेंकते हैं। और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तीनों नीचे ऑटो में बेहोश पड़े हैं। क्या? उनकी जुराबें कहाँ हैं? उनकी जुराबों से ही तो उनके मुंह बांधे हैं। फिर इसकी क्या जरूरत है? मतलब खतरे वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर जी वो तीनों रिक्शे में बेहोश पड़े हैं, आप उनको उठा के थाने में बुलवा लें। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वहां रुकने की क्या जरूरत थी? सीधा उन मुजरिमों को पुलिस स्टेशन ले आते, 2 कदम पे तो था ना। और जी हम उनको आपके लिए लेके आए हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी का सेहरा आपके सर पे बंधे। सच्ची? आहो। लो भाई बच्चों, ये डाकू मुझ पे उधार है। अशरफ, ओए अशरफ, जाओ उन डाकुओं को लेकर आओ थाने और फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करो। जी सर। और सुन, वो भोले धोबी को भी क्या है कि फौरन थाने पहुंच। सर धोबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या काम है सर? ओए उसे उनकी जुराबें देनी है, ऐसा ना हो जुराबों की बदबू से पूरा थाना ही बेहोश हो जाए। ओके सर। लो भाई बच्चों, मैं चलता हूँ और बस प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो गई? काश हम आजाद ही ना हुए होते, कम से कम आप तो आंखों के सामने थे हर वक्त। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए आंखों के सामने आ जाओ। चलें? जी। पता नहीं अंबर कहाँ है, कैसी होगी। तो सच बताने में ही बेहतरी है नाइला। काम करती हूँ आंटी को बता देती हूँ कि अंबर और मास्टर जी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं कल रात को अंबर के साथ नहीं थी। हाँ ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम।
देखो नायला, मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ। मुझे साफ साफ बताना, अगर तुमने झूठ बोला उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी पूछे आंटी। कल रात अंबर तुम्हारे साथ थी? तो आप भी रमीज का सदका दे दें। हाँ भाई, मैं अभी मैट्रिक को भिजवाकर सदके का बकरा मंगवाती हूँ और रमीज का हाथ लगाकर किसी को दे देती हूँ। बेशक सदका बलाओं को टालता है। सदका तो उन बलाओं को टालता है ना फुप्पो जो हमारी नज़रों से ओझल हो, लेकिन वो बलाएं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं उनको टालने के लिए तो खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। तुम किस बला की बात कर रही हो? तो नाम क्या डिसाइड किया? सर, माना कि नई जिंदगी है, लेकिन इसके लिए एक नए नाम की क्या जरूरत? अरे नाम नहीं होगा तो शनाख्त कैसे होगी? बच्चे के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर, अभी तो नाम तब्दील नहीं कर सकते। ये तो वही औरत है ना जो हमें कल एंकर मार्ट पे फॉलो कर रही थी और बड़े मशकूक नजरों से देख रही थी। उसकी तो शक्ल ही मशकूक लग रही थी। ऐसी औरतें इंसानी औज़ार जो बेचते हैं ना, ये उनके साथ काम करती हैं। वो बेचारी कल ही शिफ्ट हुई है इलाके में और एक ही दिन में तुमने इतना हरासा कर दिया। अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम्हारी जो लड़की है वो कवारी है या शादीशुदा है, और अगर कवारी है तो कहीं रिश्ते की बात चलाई है या नहीं। ऐसे पूछते हैं? ऐसे तमाम सीसीटीवी कैमरों में तुम्हारी दहशत रिकॉर्ड हो गई है। और वो बेचारी हार्ट की पेशेंट, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? वाह भाई वाह, ये खूब अच्छी बात कही तुमने। The time is over. आज तो मैं रमीज से कैंडल लाइट डिनर के दौरान कह दूंगी कि रमीज, आई एम इन लव। और जब रमीज मुझसे पूछेंगे कि रिमशा कौन है वो खुश नसीब, आपको पता? मुझे कैसे पता होगा? जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता है? तो जाओ अपने घर का पता कर आओ। आप मुझसे मेरे घर का पता पूछ रही हैं? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे अपने घर का पता पूछ रही हूँ? वो तो मुझे पता। मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता है? लगता धीरे जोर का झटका, लग जा